सभी भक्तजन महाराज श्री पूज्य सत्यनारायण जी के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं इनके साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाइए। कि प्रभु मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है, अर्थात आवन गमन ही बंद हो जाए, एक बार मनुष्य जाए तो फिर यहां न आए, क्योंकि यहां पर आएगा तो पुनः उसी पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ते रह जाएगा। देखिए परीक्षित जी महाराज ने अपने लिए नहीं पूछा हो, परीक्षित जी महाराज ने हम लोगों के लिए पूछा कि मनुष्य है तो देखिए व्यवहारिक कथा है ना, जीवन में उतरेगी ना है। खेमलाल देवांगन जी, चमेली देवांगन जी अपना जीवन जी करके चले गए। अब क्या वो एक कथा को सुन करके जो गलती किए होंगे उसको सुधार पाएंगे? जो उन्होंने पुण्य काम किया क्या वो दोबारा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उनके बहाने आप हम बैठ करके ये कथा श्रवण कर रहे हैं, तब पता चलेगा ना आगे सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए तो बैठे हैं। देवांगन परिवार ने कथा किसके लिए आयोजन किया हो? अपने लिए। अपने लिए अगर इनको करना होता तो मंदिर में पहुंचते, अपना चुपचाप कथा सुनते और जय जय सीताराम करते। किसके लिए आयोजन किया? महाराज जी के लिए। अब महाराज जी के पास अभी कृपा है तो कथा ही कथा चल रही है। किसके लिए? ये आप लोगों के लिए कथा आयोजन की, अपने लिए कथा आयोजन थोड़ी की। वो तो निमित्त भर बने हैं, तारण तरण ये सबका करने के लिए कथा कर रहे हैं। सब बहाने इनके पास नहीं करने के लगे, क्यों? ताकि सबका कल्याण हो जाए। परीक्षित जी महाराज अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रश्न पूछे, हम लोगों के लिए पूछे, ऐसा कोई उपाय बताइए कि व्यक्ति संसार पर जी तो रहा है, इसको जो है नरक का भय ना बना। जो हुआ सो हुआ, अब जो आगे है कम से कम उसको संभाल करके रखे। कितना सुंदर प्रश्न पूछा हो। सुखदेव स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको कुछ उपाय बता देता हूं जिसको मनुष्य करेगा किसी प्रकार का पाप नहीं होगा, और जब किसी प्रकार का पाप नहीं होगा तो फिर नरक में जाना नहीं पड़ेगा। आप लोग जानना चाहोगे कि मैं आगे कथा निकालूं? जानना है ना, नरक नहीं जाना है महाराज, है नरक नहीं जाना है। अच्छा कितने बड़े पापी हो जी आप लोग, कितने बड़े भी पापी हो जाओ, चिंता मत करो, मरने के बाद में स्वर्गवासी ही लिखा है, इस बात की तो गारंटी है। नरकवासी किसी का नहीं लिखा था। कम से कम एक उपाधि तो है, कम से कम स्वर्गवासी का तो मिल ही जाता है। सुखदेव स्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा है, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च अत्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन च नियमेन च। कितना सुंदर कहा कि तपसा ब्रह्मचर्येण,